नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं प्राइस और वैल्यू के बारे में। प्राइस और वैल्यू क्या होता है और उसका स्टॉक मार्केट में कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप जैसा कि जानते होंगे कि कई लोग क्या करते हैं, किसी भी स्टॉक को खरीद कर वो लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। जैसे कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, इस प्रकार से जो है वो स्टॉक को खरीद कर रखते हैं। तो स्टॉक को खरीदने से पहले हमें कौन-कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, ये वैल्यू और प्राइस का जो आज कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो इसमें ओवरऑल हम क्या सीखेंगे कि कोई भी स्टॉक होता है ना दोस्तों, कोई भी स्टॉक होता है, उसकी प्राइस जो कि आप स्टॉक मार्केट के चार्ट पर देखते हो, जो मूवमेंट करता है वो प्राइस जो है, वो डिमांड सप्लाई के बेस पर जो है आधार रखता है। और मार्केट में जो इवेंट चल रहा है ना? कंपनी का जो प्रभाव है उसके ऊपर और मार्केट में जो भी उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, उसके आधार पर जो है वो होता है। और साथ में उसकी वैल्यू जो है, किस प्रकार से डिफ़ाइन होती है, उसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप इन्वेस्टिंग करते हो, यदि आप स्टॉक को खरीद कर होल्ड करके रखते हो 1 साल, 2 साल या उससे अधिक सालों तक, तो आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पर समझोगे कि हमें कौन से स्टॉक को खरीदना चाहिए। हमें हम जब भी स्टॉक को खरीदते हैं, तो हमें क्या देखना चाहिए? हमें वैल्यू देखना चाहिए या फिर उस स्टॉक की प्राइस देखना चाहिए? हमें उस कंपनी का स्टॉक है, शेयर है, उसकी प्राइस को देखना चाहिए या फिर उसकी वैल्यू को देखना चाहिए? इसके बारे में आज हम एकदम इन डेप्थ में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करें अपना सेशन और चलते हैं अपने स्क्रीन पर। चलिए। शुरू करें आज का हमारा सेशन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सीखेंगे कि वैल्यू और प्राइस के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, किसी भी स्टॉक की वैल्यू और प्राइस से हमें क्या समझना चाहिए, उसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं इन डेप्थ में। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये सेशन जो है आप सभी के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं, एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम स्टॉक की प्राइस और उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में जो है सीखने वाले हैं। दूसरा, हम उसका डिफरेंस क्या है ना, वैल्यू और प्राइस में क्या डिफरेंस है उसके बारे में भी सीखेंगे। ठीक है, और कैसे वो इन्वेस्टर वो वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं, उसके बारे में भी हम सीखने वाले हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि हम मार्जिन सेफ्टी का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये 3-4 जो है ऑब्जेक्टिव है, इसके बारे में आज हम जो है बात करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा पहला प्रश्न ये है कि स्टॉक प्राइस क्या होता है। आप सभी को पता होगा, इसमें हम सभी के लिए कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, स्टॉक की प्राइस यानी कि जब भी हम मार्केट के चार्ट को देखते हैं, मार्केट के प्राइस को देखते हैं, तो वो करेंट मार्केट ट्रेडिंग का एक वैल्यू होता है स्टॉक की प्राइस। जैसे कि कोई एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाऊं तो कोई XYZ स्टॉक है, इस वैल्यू पर, इस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है ना, तो उसे हम प्राइस कहेंगे। और ये प्राइस जो है किससे डिटरमाइन होता है? प्राइस जो है डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा जो है डिटरमाइन किया जाता है। ओके, और ये चेंजेस की फ्रीक्वेंसी होती है ड्यूरिंग ट्रेडिंग सेशन के दरमियान, ये चेंज होते रहता है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, है ना, कभी 2 पॉइंट ऊपर कभी 2 पॉइंट नीचे। ठीक है, तो इसे हम प्राइस कहते हैं। और इसे, जो स्टॉक की प्राइस होती है, वो न्यूज़ के द्वारा, सेंटिमेंट के द्वारा और स्पेकुलेशन के द्वारा जो है इन्फ्लुएंस की जाते हैं, इसका प्रभाव पड़ता है उस पर। ठीक है, अगर उस कंपनी के, किसी भी कंपनी का स्टॉक है, ओके, उस कंपनी के न्यूज अच्छे हैं, उस कंपनी के अर्निंग्स इस बार जो है अच्छा आया है, तो उसका प्रभाव, उसका पॉजिटिव प्रभाव जो है उस पर पड़ेगा, तो उसकी प्राइस में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको एक ग्राफ यहाँ पर लगा के रखा है, इसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, कंपनी का ये कोई एक स्टॉक है, ठीक है, ये वैल्यू है और ये प्राइस है। ठीक है, और ये प्राइस
जैसे जैसे ये ऊपर जाती है, ठीक है, ये किस पर आधार रखता है? डिमांड सप्लाई पर आधार रखता है। और कंपनी की वैल्यू जो है उसके कंसिस्टेंट ग्रोथ के ऊपर आधार रखता है। ओके, उसका डेप्थ कितना है, उसका पी रेशियो क्या है, ऐसे बहुत से जो है उसमें हमें शामिल करना होता है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला तो ये कि स्टॉक प्राइस के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, हाई वोलेटाइल इन द शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म में हाई वोलेटाइल होता है। ठीक है, और ये मार्केट सेंटिमेंट को रिएक्ट करता है, और ये माइक्रो इवेंट्स एंड लिक्विडिटी के द्वारा जो है इन्फ्लुएंस्ड किया जाता है। ठीक है, अब ये जो प्राइस होते हैं वो मे नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट द ट्रू बिजनेस वैल्यू। मतलब कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर मैं समझाऊं, किसी भी स्टॉक की आप प्राइस को देख रहे हो, ठीक है, कोई अच्छे न्यूज़ के कारण या फिर कोई बड़ा कुछ इवेंट हुआ, उसके कारण जो है उस स्टॉक की प्राइस एक दिन में 15 से 20% बढ़ गई। ठीक है, तो ये प्राइस बढ़ी किस लिए, बढ़ी, इस बढ़ने के पीछे क्या कारण था? कोई न्यूज़ था, ठीक है, या फिर कोई इवेंट था। तो हम इस प्राइस के बेस पर जो है हम पूरे कंपनी का, है ना, पूरे बिजनेस का वैल्यू हम निश्चित नहीं कर सकते। उसके लिए हमें उस कंपनी का बैलेंस शीट देखना होगा, पीएनएल देखना होगा, उसके पास डेप्थ कितना है ना, ये सब हमें देखने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये कुछ मर्यादाएं हैं, उसको हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू एक रियल इकोनॉमिक ग्रोथ होता है जो कंपनी का होता है ना। जो इंट्रिंसिक वैल्यू के आधार पर हम कंपनी का एक रियल ग्रोथ के बारे में जान सकते हैं, और ये फंडामेंटल्स के आधार पर जो है निर्भर करता है। ठीक है, और जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है ना दोस्तों, इसमें किसका किसका समावेश होता है? अर्निंग्स, ग्रोथ पोटेंशियल, यानी कि भविष्य में, है ना, ये कंपनी है, इस कंपनी का प्रोडक्ट है, उसमें उसका भविष्य में किस प्रकार से डिमांड रहेगा। ठीक है, और उस कंपनी का एसेट कितना है, ये सब बातें जो है इसमें समावेश होता है। और ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है ना, वो स्लोली चेंज होता है कंपेयर्ड टू द मार्केट प्राइस। यानी कि मार्केट की प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू के बीच में यदि आप कंपेयर करोगे, तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है ना वो मार्केट प्राइस की तुलना में स्लोली चेंज होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो नॉर्मली कि जो ग्रोथ होता है ना दोस्तों, ग्रोथ यदि स्लोली होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा, तो वो ग्रोथ टिकेगा। ठीक है, और एक ही बार किसी कारण से ग्रोथ होता है तो उसको टिकने में जो है समय लगता है। जैसे कि आपने देखा होगा वर्तमान समय में कई भी बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो इस प्रकार का जो है समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम ऐसे कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो वैल्यू को डिटरमाइन करता है। तो पहला तो ये अर्निंग ग्रोथ। ठीक है, पिछले 5 साल का, 4 साल का अर्निंग क्या है उसका, है ना, ईयरली प्रॉफिट बढ़ा रही है कि नहीं बना रही है कंपनी, रेवेन्यू ग्रोथ कितना है, कैश फ्लो जनरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंपटीटिव एडवांटेज है कि नहीं, उसके बारे में भी इसका इसमें समावेश होता है। फिर उसका बिजनेस जो मॉडल है वो सस्टेन है कि नहीं, उसके बारे में, ये सब बातें जो है वैल्यू में समावेश होता है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि प्राइस और वैल्यू में क्या डिफरेंस है, प्राइस किस पर आधार रखता है और वैल्यू किस पर आधार रखता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्राइस और वैल्यू के बीच का रिलेशन को समझते हैं। एकदम इंटरेस्टिंग है, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। देखिए, 3 पॉसिबल सिचुएशंस इन द मार्केट हो सकते हैं। पहले तो ये कि कोई भी स्टॉक हो ना, वो अंडर वैल्यूड हो जाएगा, है ना, या फिर कोई भी स्टॉक हो वो फेयरली वैल्यूड हो जाएगा, यानी कि ना उसके वैल्यू के ऊपर जाएगा,
ना उसके ज़्यादा नीचे, एकदम न्यूट्रल। और कोई स्टॉक होगा वो ओवर वैल्यूड हो जाएगा, यानी कि कोई समझो ऐसे कि कोई 1,000 रुपये का स्टॉक है एक, ठीक है, वो 1,500 पहुंच गया, समझ रहे, ओवर वैल्यूड। तो इसके रिलेशन को आइए और इन डेप्थ में समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझो आप, कोई स्टॉक है, उसका वैल्यू जो है $100 है और मार्केट प्राइस क्या है, $70, ठीक है। द स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो इट्स रियल वैल्यू, मतलब कि ये जो स्टॉक की प्राइस है, ये आपको दिख रहा है मार्केट प्राइस, ये अपने रियल वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अपॉर्चुनिटी जो है क्रिएट कर रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी कि जो इसका रियल वैल्यू है, ये स्टॉक की जो रियल वैल्यू है, $100 है रियल वैल्यू, उसकी तुलना में हमें मार्केट में बेरिश मोमेंट के कारण जो है हमें वो $70 में मिल रहा है, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज से मैं आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों वर्तमान समय में जैसा कि आप सभी देख ही रहे हो कि बेयर मार्केट छाया हुआ है, और जो ब्लू चिप स्टॉक्स है ना, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप समझ सकते हो, यदि आप स्टॉक मार्केट में एक्टिव हो तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, है ना, जो अपने आप को कई सालों से जो है टिकाए रखी हैं, उनके स्टॉक की प्राइस को देखोगे तो कुछ इसी प्रकार से बिहेव कर रही हैं, ठीक है। तो जैसे कि यदि आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हो कि हाँ मुझे ये स्टॉक लेना चाहिए था, तो वो स्टॉक जो है, कोई भी स्टॉक XYZ आपका है, वर्षों से आपका जो है चाह रहा होगा कि हाँ मैं इस स्टॉक को खरीदूं, ये कंपनी अच्छी है, तो उस कंपनी के स्टॉक को जो है आप इस समय जो है ले सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए स्टॉक लेने से पहले आपको उस कंपनी के बारे में जानना होगा, ठीक है। वो कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, ग्रो तो कर रही है लेकिन प्रॉफिट बना रही है साथ में, ठीक है। ईयरली प्रॉफिट कैसा है, उसका डेप्थ कितना है, वो सब जानना होगा, ठीक है। आगे अब फेयर वैल्यू स्टॉक के बारे में जानते हैं कि फेयर वैल्यू स्टॉक क्या होता है, उसके बारे में एग्जाम्पल पे समझो। जैसे कि उसका वैल्यू क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू $100, मार्केट प्राइस भी $100, ठीक है, न्यूट्रल एकदम, कोई उतार, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं, ठीक है। और ये जो मार्केट की प्राइस रिफ्लेक्ट द कंपनीज ट्रू वैल्यू, यहाँ पे जो मार्केट की प्राइस है, मार्केट की जो प्राइस है ये, वो कंपनी के ट्रू वैल्यू को बताता है, ठीक है। अगला ओवर वैल्यूड स्टॉक क्या है, जैसा कि आपने समझ लिया है फिर भी समझ लेते हैं। देखिए कोई एक स्टॉक है, उसका वैल्यू जो है $100 है, मार्केट प्राइस $140 है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे समझते हैं कि ये जो स्टॉक है वो अपने रियल वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। दिस केस में, इस सिनेरियो में, यहाँ पे जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है, समझ रहे हो। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं दोस्तों, यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको ऐसा इच्छा है कि हाँ मुझे कोई ऐसा स्टॉक मिले जिसको मैं खरीद कर मैं उसको होल्ड करूँ 6 महीने तक, साल भर, है ना, 2 साल, तो उसके लिए जो है दोस्तों आपको ये बातों को ध्यान में रखना होगा। अब आते हैं दोस्तों कि क्यों प्राइस डेविएट्स फ्रॉम वैल्यू, है ना, प्राइस जो है वैल्यू से क्यों डिवेट करता है उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों आगे बढ़ें, तो जैसे कि अब हम समझेंगे कि क्यों प्राइस और वैल्यू जो है इस प्रकार से बिहेव करता है, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बेयर मार्केट के दरमियान, है ना, बेयर मार्केट के दरमियान आपने नोटिस किया होगा कि किसी भी स्टॉक की प्राइस जो है उसके वैल्यू से नीचे गिर जाती है, ठीक है। और बुल मार्केट के दरमियान जो है वो स्टॉक की प्राइस जो है उसके रियल वैल्यू से ऊपर जाती है। जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल बताया था यहाँ पे
$140। इसका रियल वैल्यू कितना है? $100। ठीक है। और यहाँ पे समझो आगे, शॉर्ट टर्म न्यूज़ और इवेंट्स के कारण जो है इसकी प्राइस में उसका असर पड़ता है। डिमांड सप्लाई के कारण जो है वो प्राइस जो है इम्बैलेंस होती है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू को एस्टिमेट करने का मेथड जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन, इसका यूज करेंगे। दूसरा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो का हम कंपैरिजन करेंगे। तीसरा, असेट बेस्ड वैल्यूएशन करेंगे। चौथा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस करेंगे। ठीक है। ये कुछ एनालिसिस है, इसे हम करेंगे तो हम इंट्रिंसिक वैल्यू को काफ़ी अच्छे से जो है हम एनालाइज कर पाएंगे। ओके। अब हम समझते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम, यानी कि सेफ्टी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आइए एकदम आसान भाषा में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक वैल्यू एंड बाइंग प्राइस। फॉर एग्जांपल, किसी स्टॉक की प्राइस जो है $100 है ना, और हम उसको $70 पर बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें एक सेफ्टी मिल रहा है कि उसकी वैल्यू $100 है और हमें हमें जो है वो $70 पे मिल रहा है। ठीक है। अब स्मार्ट इन्वेस्टर अप्रोच क्या है उसके बारे में जानते हैं। यदि आपका फोकस जो है इन्वेस्टिंग का है, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। यदि आपका फोकस इन्वेस्टिंग का है तो हमें क्या फोकस रखना है? बिजनेस के फंडामेंटल्स पर फोकस रखना है। ठीक है, पहला बात तो ये। दूसरा, बाय व्हेन प्राइस इज बिलो इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि समझे इसको, उसके बाय तभी करना है जब स्टॉक की प्राइस उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो। ठीक है। तीसरा, अवॉइड बाइंग एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड स्टॉक, मतलब कि जैसे कि मैंने आपको इसके पहले बताया था कि ऐसे स्टॉक को हमें अवॉइड करना है जो ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। ठीक है। चौथा, हमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखना है। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी क्या किस प्रकार का प्रॉफिट कमाएगी ना, उसके लिए हमें एनालिसिस करना है। ठीक है, क्योंकि हम इन्वेस्टर के अप्रोच से यहाँ पे काम करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है। ओके। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर आज प्राइस और वॉल्यूम के बारे में सीखा, है ना। प्राइस वॉल्यूम कैसे बिहेव करते हैं, प्राइस वॉल्यूम का प्राइस और वैल्यू का सॉरी दोस्तों, प्राइस और वैल्यू का यूज करके हम कैसे, यदि हम इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हैं तो हम कैसे अच्छे स्टॉक को हम चूज कर सकते हैं। ओके। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बेयर मार्केट चल रहा है तो जाइए देखिए कौन से कंपनी जो है अच्छे परफॉर्म कर रही है, और बेयर मार्केट में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आप चाहते हैं कि हाँ मुझे ये स्टॉक लेना चाहिए था, वो स्टॉक जो है काफ़ी अच्छे प्राइस पर जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है कि जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं वो फोकस करते हैं वैल्यू पर, ना कि टेम्परली जो शॉर्ट प्राइस मूवमेंट होता है उस पर। तो हमें, यदि हम इन्वेस्टर हैं तो हमें ये बात को ध्यान रखना है, हमें फोकस करना है कंपनी के वैल्यू पर, ना कि प्राइस मूवमेंट पर शॉर्ट टर्म। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने किस प्रकार से प्राइस और वॉल्यूम के रिलेशन को हमने समझा, और हमने ये निष्कर्ष भी निकाला कि हमें यदि किसी स्टॉक को, कोई ब्लू चिप स्टॉक है, कोई बड़ी कंपनी का स्टॉक है, एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी हो, उस कंपनी को यदि हमें लेना है ना, उसके स्टॉक को यदि हमें खरीदना है, तो हमें कब खरीदना चाहिए, है ना? क्या उस स्टॉक की प्राइस उसके वैल्यू से, है ना, अधिक हो, समझ रहे हो? तो हमें खरीदना चाहिए, या फिर उसके वैल्यू से कम हो तब हमें खरीदना चाहिए। इसके बारे में आज हमने समझा।
तो दोस्तों ये वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और नॉलेजेबल भी है। तो दोस्तों इसी प्रकार से कंटेंट हम आपके लिए हमेशा लेके आते रहते हैं। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है, हमारा ये एफर्ट पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाला एक भी वीडियो जो है आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।